पंडित भवभृतानंद ओझा ने अंतिम सांस ली और इस संसार से विदा ले लिया। राम भारत का यह मंच शत शत नमन करता है। उसमें अध्यापिका ने धर्मयुग में धारावाहिक रूप से प्रकाशित उपन्यास आपका बंटी से उपन्यास था, जिसमें उन्होंने एक विवाहित महिला की कामुकता का एक नायाब चित्रण किया था। इन्होंने हसमत नाम से भी लेखन का कार्य किया हुआ था और हसमत नाम से उसको प्रकाशित भी करवाया, जो कि उर्दू के मुहावरों का उपयोग किया। कृष्णा सोबती जी हिंदी में लिखते समय कई बार पंजाबी और उर्दू के मुहावरों का भी उपयोग करते थे। महान साहित्यकार और उनके पहले उपन्यास मैला आंचल को अद्भुत ख्याति मिली, जिसके लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। यकीनन आपकी तालियां बहुत काम करती हैं। और 300 से अधिक कहानियां लिखी। 1906 से 1936 के बीच लिखा गया प्रेमचंद का साहित्य इन 30 वर्षों का सामाजिक सांस्कृतिक दस्तावेज है, जिसमें माधुरी यादी पत्रिकाओं में वह संपादक पद पर कार्यरत मुंशी प्रेमचंद। भारतीय हस्तकला के क्षेत्र में नव जागरण माने गांधीवादी महिला थी कमला देवी। इन्हें उत्थान के लिए याद किया जाता है। कमला देवी चट्टोपाध्याय उस्मान साम्राज्य, जो अब वर्तमान में मैसेडोनिया गणराज्य में है, वहां हुआ। मदर टेरेसा रोमन कैथोलिक नन थी। इन्होंने 1948 में स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता ले ली। इन्होंने 1950 में कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की और 45 वर्षों तक गरीब, बीमार, अनाथ होता रहा। और उनकी मृत्यु के समय तक 123 देश में 610 मिशन नियंत्रित की जा रही थी, जिसमें HIV, कुष्ठ और तपेदिक के रोगियों के लिए धर्मशालाएं, जानकार थे। इसलिए गिरिजा देवी की प्रारंभिक शिक्षा उनको उनके पिताजी से ही मिली। गिरिजा देवी जब महज 5 वर्ष की थीं, तभी से उन्होंने गायन और सारंगी वादन में महारत हासिल किए सरजू प्रसाद मिश्र जी से ख्याल और टप्पा गायन की शिक्षा लेनी शुरू कर दी। 9 वर्ष की आयु में फिल्म याद रहे में अभिनय भी किया और अपने गुरु श्री चंद्र मिश्रा के सानिध्य इनके चचेरे पर दादा लिखे। 1935 में उनकी फिल्म कर्मा प्रदर्शित हुई और वो इतनी लोकप्रिय हुई कि लोग देविका रानी को भारतीय सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार बनना सुनिश्चित हो गया और वो बनी थी। देविका रानी और उनके पति हिमांशु राय ने मिलकर मुंबई टॉकीज स्टूडियो की स्थापना की, जो भारत के प्रथम फिल्म स्टूडियो में से एक है। मुंबई ऐसे स्थानों की खोज की जहां लोहे की तैयारी करते समय टाटा ने पर्यटकों की सुविधा के लिए मुंबई में ताजमहल होटल खोला। राष्ट्रवादी सोच को दिखाया। उन्होंने स्थानीय भारतीयों को यूरोपीय जमनालाल बजाज महात्मा गांधी के अनुयायी थे। उन्हें अपने पुत्र की तरह माना था और सहयोग आंदोलन के राय बहादुर की उपाधि तक त्याग दी थी। 1927 ईस्वी में बलवंत सावला राम देशपांडे के साथ मिलकर उन्होंने अमृतसर जयपुर में चरखा संघ की स्थापना की। जयपुर एनर्जी प्रोग्राम भी कहा जाता है। इनकी कीर्ति सारे संसार में फैली। केंद्र टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की। डॉक्टर भाभा एक कुशल वैज्ञानिक और प्रतिबद्ध इंजीनियर होने के साथ साथ उनमें वैज्ञानिक प्रवर्तक, उद्योगपति तथा दिव्य दर्शन दृष्टा परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार संभालने को कहा गया। साराभाई ने सामाजिक और आर्थिक विकास की विभिन्न गतिविधियों के लिए अंतरिक्ष विक्रम साराभाई
IAS अधिकारी रही। कालीकट और बाद में मद्रास में शिक्षा ग्रहण के पश्चात उन्होंने 1921 का निर्णय लिया। अन्ना राजन मल्होत्रा इमली के बीज बेचने से लेकर रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पर अखबार तक बांटने का काम किया इन्होंने। मिसाइल राष्ट्रपति जाने माने वैज्ञानिक और अभियंता के रूप में विख्यात थे। इन्होंने सिखाया कि जीवन में चाहे जैसी भी स्थिति क्यों ना हो, पर जब आप अपने सपने को पूरा करने की ठान लेते हैं तो उन्हें स्थापक के रूप में 4 दशकों तक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को और साथ ही अंतरिक्ष कार्यक्रम और बचपन से ही अंतरिक्ष में घूमने की कल्पना किया करते थे। कल्पना 107 मिशन का आरंभ किया। अंतरिक्ष पहुंचने वाली पहले भारतीय महिला कल्पना चावला नासा तथा विश्व के लिए एक भारी भरकम था कि चलता था तो धरती भी हिलती। तो भारतीय सिने जगत का एक ऐसा कलाकार जिसकी पीढ़ियां सिने जगत में जुड़ी हुई और आज भी उतनी ही कराती थी, कांपती थी और आनंद लेती थी, वैसी हस्ती पृथ्वीराज कपूर। पृथ्वीराज कपूर, इनका जन्म 3 नवंबर 1906 को हुआ। हिंदी सिनेमा 1944 में मुंबई में पृथ्वी थिएटर की स्थापना की, जो देश भर में घूम घूम कर नाटकों का प्रदर्शन करते थे। फिल्मों में अभिनय तो करते ही थे, इसके साथ ही उन्होंने बेजोड़ निर्देशन, निर्माता और बतौर लेखक भी काफी सफलता हासिल की और 1928 में उनका मुंबई आगमन हुआ। कुछ मूक फिल्मों में संस्कृति और सम्मान को अपने जेहन में संजोकर रखो, वरना किनारे लग जाओगे। की खोज, सत्य की खोज, संन्यास लेने की साध में विनोबा भावे भटक रहे थे। इसी लक्ष्य के साथ उन्होंने घर छोड़ा और हिमालय की ओर अपनी यात्रा शुरू। लेकिन बीच में काशी विनोबा भावे। प्रतिभा का अर्थ है 1933 में वह गुरु की तलाश में घर से निकल पड़े और अगले 2 वर्षों तक बीच और मुल्तान जैसे प्रसिद्ध रागों के लिए इन्हें याद किया जाता है। वर्ष 1937 तक पंडित भीमसेन जोशी एक जान ठुमरी और भजन में भी महारत हासिल थे। पंडित भीमसेन जोशी। एक बार की बात है जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को अमेरिका से बुलावा आया कि आप यहीं पर बस जाओ, हम आपको दुनिया की तमाम सुविधाएं मुहैया करवाएंगे। तो पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यह प्रस्ताव एक देश प्रेम को दर्शाती है कि वो अपने देश को कितना प्रेम करते थे। सन 2001 में बिस्मिल्लाह खान साहब को भारत के सर्वोच्च नागरिक श्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए 8 बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता और इस श्रेणी में सबसे अधिक फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने का उनका रिकॉर्ड बना। एक बड़ा दवाखाने में कुछ दर्द चले जाते हैं यूं ही मुस्कुराने में। गायक के रूप में स्थापित हो गई। मुकेश साहब को हिंदी फिल्म उद्योग के सबसे लोकप्रिय और प्रशंसक पार्श्व गायकों में से एक माना जाता है। जब मुकेश साहब का इंतकाल हुआ तो राज कपूर साहब, जिन्हें हम शोमैन के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने कहा था कि मैं उनके बड़े भाई की एक नाई की दुकान थी। रफी साहब का काफी वक्त वहीं गुजरता था दुकान के पास, लेकिन बिजली गुल हो जाने की वजह से सहगल साहब ने गाने से साफ इनकार कर एक छत्र सम्राज्ञी स्वीकार किया है। इनके कंठ में साक्षात मां सरस्वती का वास। आप आगे देखो।
सदन की कुटिया में मैं छलक मेरे प्रभु आज भी